अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमत ullah। क्या हाल चाल है भाई, खैरियत से हैं? क्या हाल है जनाब? अल्लाह का अल्लाह शुक्र है, ताला आप का एहसान है। सुनाएं। अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर। आप सुनाएं, हाँ कहाँ से जी। कॉल किया? हाँ जी, मैं फैसलाबाद पाकिस्तान से। ओके सर, क्या हुक्म है? जाकिर हैं आप? हाँ। अल्लाह मान। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं एक स्टूडेंट हूँ अच्छा, असल सुना है। में। शिया या हाँ गैर जी, शिया? मेरा क्वेश्चन था। मैं पहले तो सुनी था, अब शिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुक्म करें, क्या हुक्म है भाई? हाँ जी, मेरा आपसे सवाल था। पहले तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है काफी तारीख में, लेकिन फिर जब से अबू बकर की खिलाफत शुरू हुई उसके बाद बहुत ज्यादा कट डाउन हो गया उनका जिक्र। सुन्नियों या में तो बहुत ही कम है। या शियों में उन्होंने फिर क्या, वो जो 25 साल थे, क्या उन्होंने काम किए थे? तो अर्स ये बहुत तारीख अरसा था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलात वस्सलाम का, क्योंकि हुकूमत उनके बदतरीन मुखालिफिन, बदतरीन दुश्मनों के हाथ में थी, और वो लोगों को मना करते थे अमीरुल हाँ मोमिनीन अलैहिस्सलात वस्सलाम के पास जाने से, उनसे रुजू करने से। और लोग भी दुनिया को हाँ देखते जी। हैं ना, लोग भी ऐसा है कि ना, जिसके पास दौलत है, जिसके पास हुकूमत है, उसी के पास जाते हैं। लोग तो इस तरह नहीं है कि जो हक हाँ है हम जी। उसका साथ देंगे। लोग देखेंगे कि उनकी मनफियत किस में है, उनका उनके अपने मुनाफे हाँ किस में जी। है। अब हुकूमत के पास पैसे हैं, हुकूमत के पास गनाइम आते हैं, वहाँ से वो बैतुल माल से ज़कात आता है, ये लोगों में बांटते हैं, तो वो लोग, लाज़मी बात है, लोग उनका साथ देंगे। तो ये वो अरसा था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलात वस्सलाम आ, हाँ जी। और फिर इनका इनका जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो जायदाद थे भी, इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, हुकूमत वालों ने, खिलाफत वालों ने वो भी ले लिया। तो ये माली लिहाज से भी बहुत ही सख्ती में पड़ गए अहले बैत हाँ जी। ताहिरीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन हाँ अलैहिस्सलाम। जी। तो इस अरसे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलात वस्सलाम क्या करते थे? उनका काम यह था कि वो मेहनत मजदूरी करते थे, बागों में जाकर दूसरों के बागों में मेहनत करते थे। किसी के लिए कुआं खोद लिया, किसी के हाँ खजूर के जी। दरख्तों को पानी दे दिया। इस तरह अपने बच्चों का हाँ वो जी। उनको अपने बच्चों के लिए मेहनत करते थे, उनको उनका मईशत फराहम करते थे। और इसके अलावा हम्म। बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि यहूदी आते थे, नसरानी आते थे, रूम वगैरह से, इंडिया से, दूसरे मुल्कों से लोग आते थे कि ये नया दीन आया, हम इसको चेक करें, ये क्या चीज़ है। बड़े बड़े उलमा आते थे, तो वो आते थे अबू बकर उमर के पास, कहते हैं नबी आपका कहाँ है? वो कहते थे नबी तो वफात हो गया ना, मुसलमानों से जब पूछते थे, प्रॉफिट मर गए। हाँ तो कहते जी। हैं उसका खलीफा के पास लेके जाओ। और लोग उनको लेके आते थे हम्म। अबू बकर या उमर के पास, तो उनसे सवाल करते थे भाई, एक दो सवाल करते थे, देखते थे इसको तो कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। बड़े बड़े उलमा आते थे और पता चल जाता कि इनको कुछ नहीं आता। बिलखुसूस यहूद के जो उलमा थे, उनके पास तो किताबें थी ना, यहूदियों के पास लाइब्रेरी है होती थी, उस ज़माने में किताबें होती थी, वो पुराने अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाइफ उनके पास थे। ठीक है ना, वो एक दो सवाल करते थे जन्नत के, नार के, आसमान की खिलकत के, ज़मीन के खिलकत के। ये अबू बकर उमर तो इन्होंने ज़िंदगी में कोई किताब देखा है, ये तो बिल्कुल, ये तो बुढ़ापे में इन्होंने कलमे पढ़े हैं। ठीक है ना, इनको तो कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल देखते थे कि ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो वो कहते थे आपका दीन बातिल है। फिर वहां पे साहबा कहते थे, या सलमान होता था, अबू ज़र होता था बाज़ दफ़ा, या खुद अबू बकर उमर कहते थे अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए, हमारे पास नहीं है, फिलान के पास चले जाओ, वहां पे एक जवान है, उससे आप पूछ लें। तो फिर वो आते थे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास, फिर वो डांटते भी थे अबू बकर को, उमर को, अगर आपको ये नहीं आता, किसी और को आता है, तो आप खलीफा किस बिना पे बने। तो इनको बड़ी शर्मिंदगी होती थी अबू बकर उमर को, इनको बड़ी शर्मिंदगी होती थी। तो वो इस तरह आते थे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो पैसे कमाते थे मेहनत मजदूरी से, उससे यतीमों का पेट पालते थे, बेवाओं का हेल्प करते थे, अपने बच्चों का उससे गुजारा करते थे। और फिर उन्होंने बहुत से मदीना मुनव्वरा में वहाँ पे कुएं कूदे, उन्हें अभी तक मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जो कुएं उन्होंने कूदे थे और वक्फ किए थे, उसको उस मदीने में जहाँ एक मंतका है, उसको आबार और अली कहते हैं, अली अलैहिस्सलाम की कुएं, वेल्स ऑफ अली अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने दस्त मुबारक से जो कुएं कूदे थे, ये पानी के कुएं वक्फ है, वक्फ के तौर पे बागात बनाते थे, वक्फ करते थे सलामुल्लाह अलैह, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था सब्र करने का। और उस ज़माने में बाज़ सहाबा उनके पास आते थे, असरार सीखते थे, उलूम सीखते थे,
جیسے سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، اور بہت سارے صحابہ آتے تھے جو ان کے اصحاب خاص میں تھے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کے حالات زندگی ہے میرے بھائی. اور پوچھنا اوکے، تھا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب دوسروں اوکے کی باری ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے جی. اوکے ہاں جناب، جی تھینک یو. اوکے جی. اوکے جناب.